हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को समझेंगे। हम इसके हर कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन फिजिक्स टीचर मोहम्मद आलम सर के टीचिंग गाइडेंस पर बेस्ड है, ताकि कॉन्सेप्ट्स आप तक बिल्कुल सही और आसान तरीके से पहुंच पाएं। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलो क्लास 11 के एक कॉन्सेप्ट को याद करते हैं। आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी संरक्षी बल याद है? सोचो, ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, ये वो फोर्सेस हैं जिनके अगेंस्ट किया गया काम, वर्क डन, कहीं जाता नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत काम आने वाला है। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला मैथमेटिकली बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। बस एक फर्क है, एक चार्ज पर डिपेंड करता है और दूसरा मास पर। और यही सिमिलैरिटी, यही तो सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो हमने ग्रेविटी में सीखा था, उसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, मतलब उसके उल्टा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है, तो जो काम करना पड़ता है ना, वही काम उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्प्रिंग को दबाने पर उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस एनिमेशन में देखिए आराम से, सोर्स चार्ज Q और टेस्ट चार्ज Q दोनों पॉजिटिव हैं, तो जाहिर सी बात है Q उसे धक्का देगा, यानी रिपेल करेगा। अब सोचो, अगर हमें इस Q चार्ज को Q के पास R से P पॉइंट तक लाना है, तो उस धक्के के अगेंस्ट, उस रिपल्शन के खिलाफ हमें बाहर से जोर लगाकर काम करना पड़ेगा, राइट? तो सवाल ये उठता है कि ये जो काम हमने किया, WRP, वो गया कहाँ? क्या वो वेस्ट हो गया? नहीं, वो सीधा उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव, यानी चेंज बन जाता है। ये फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू WRP इस चैप्टर का एक फंडामेंटल, एकदम कोर कॉन्सेप्ट है। ओके, अब तक हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, जो पूरे चार्ज सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अब हम कॉन्सेप्ट को एक लेवल आगे ले जाते हैं और बात करते हैं पोटेंशियल की। ये सिस्टम की नहीं, बल्कि स्पेस में किसी एक सिंगल पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसको आराम से समझिए। पोटेंशियल एनर्जी यानी U टेस्ट चार्ज Q पर डिपेंड करती है। मतलब अगर Q को बदल देंगे तो U भी बदल जाएगी। लेकिन पोटेंशियल यानी V उस टेस्ट चार्ज से आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। वो तो उस जगह की, उस पॉइंट इन स्पेस की अपनी एक खासियत है। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की सीधी साधी डेफिनेशन क्या है? सिंपल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V बराबर होता है W/Q। इतना आसान। और हां, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। चलो, थियरी तो बहुत हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से अप्लाई करके देखते हैं, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। यह आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 2.1 है। सवाल के पार्ट ए में हमें एक सोर्स चार्ज Q दिया गया है और हमें उससे 9 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। हमेशा याद रखें, सबसे पहला काम यूनिट्स को SI सिस्टम में कन्वर्ट करना। इसलिए 9 सेंटीमीटर को हम 0.09 मीटर्स लिखेंगे। इसे सॉल्व करने का प्रोसेस एकदम सीधा है। स्टेप 1, सही फॉर्मूला चुनिए, जो है V = K3/R। याद रखिए, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। स्टेप 2, बस सारी गिवन वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दीजिए। और आखिरी स्टेप 3, ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए, कोई गलती ना हो। और कैलकुलेशन के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है 4 × 10⁴ वोल्ट्स। आई होप ये सोल्यूशन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछने से मत झिझकलें। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी समझने के बाद अब हम एक ऐसी प्रैक्टिकल डिवाइस की बात करेंगे जो इस एनर्जी को स्टोर करती है। हम चैप्टर के दूसरे हिस्से पर आ गए हैं, कैपेसिटेंस। बेसिकली कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसे खास तौर पर चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए ही बनाया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या होता है जब हम एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी एक इंसुलेटर डाल देते हैं? देखो, जैसे ही हम ये स्लैब डालते हैं, वो पोलराइज हो जाता है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। इससे क्या होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाता है।
डाइलेक्ट्रिक डालने से एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कम हो गया। हम जानते हैं V = E × D होता है, तो E के कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस V भी कम हो जाता है। और आखिर में फॉर्मूला C = Q/V के हिसाब से जब डिनोमिनेटर यानी V कम होता है तो कैपेसिटेंस C बढ़ जाती है, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो कैपेसिटेंस आखिर बढ़ती कितनी है? ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पर। नई कैपेसिटेंस C पुरानी कैपेसिटेंस C0 का K गुना यानी K टाइम्स हो जाती है। ये छोटा सा फॉर्मूला एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले इस पूरे चैप्टर की एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये स्लाइड्स आपके एग्जाम प्रेपरेशन और नोट्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये टेबल आपका फाइनल रिवीजन टूल है। इसमें चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक साथ हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन के बराबर है, एक पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन और डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, इन्हें जरूर याद कर लें। और जाते जाते एक आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होती है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे तेजी से गिर रहा हो, यानी स्टीपेस्ट डिक्रीज हो। ये फील्ड और पोटेंशियल के बीच का एक बहुत गहरा रिश्ता बताता है। उम्मीद है कि इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको चैप्टर 2 का हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले फिजिक्स लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।